अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए लेकर आया हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे जो एनालिसिस होते हैं सम टाइम 2 से 3 दिन चलते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक चलते हैं, और मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस शेयर करता हूँ, इसलिए उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री और फंडामेंटल्स को रीड किया है। तो ये वाला वीक यूएसडी न्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीक के अंदर बहुत मेजर डाटा है। मंडे और ट्यूसडे को तो कोई ख़ास डाटा नहीं है, लेकिन बुध, जुमेरात और जुमे को काफ़ी अहम डाटा है। इस वीक में जितने भी डाटा आने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये डाटा मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने की पावर रखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो चलते हैं चार्ट की तरफ कि लेट्स सी के क्या सिनेरियो हो सकता है इस वीक में। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें मैंने क्लियर कट ये बात बोली थी कि मार्केट को अपकमिंग वीक में मैं सेल की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट को टेक्निकली सेल आना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मार्केट को चलने के लिए कि वो अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करके चले। और लास्ट वीक गोल्ड ने अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लेकिन अभी भी मार्केट ने पूरी तरह लिक्विडिटी नहीं उठाई। तो मार्केट को लिक्विडिटी उठाने के लिए कम से कम 2880 के लेवल तक जाना चाहिए। मेरी ये जो लेवल वाली स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी 90% है, क्योंकि मेरी ये स्ट्रेटजी बाय एंड सेल दोनों में वर्क करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फाइंड करनी आनी चाहिए, वो है ब्रेकआउट एंड फेक आउट। जिस बंदे को लेवल के ऊपर ब्रेकआउट एंड फेक आउट फाइंड करने आ गया, वो इस स्ट्रेटजी को सही तरह एंजॉय कर सकता है। तो अभी चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पर, ताकि मैं आपको डीपली चीजें समझा सकूं। ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू पर मैंने इस वक्त गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये H4 का टाइम फ्रेम है, और इस पे आपको जो है प्रॉपर लेवल्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने अपने तौर पे टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, ठीक है। अभी ये देखें, लास्ट वीक में गोल्ड जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे गया। इसकी कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थी, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी न्यू टैरिफ्स लगाए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड काफ़ी नीचे गया है, ठीक है। उसके अलावा भी इस वीक में काफ़ी मेजर न्यूज़ हैं, ठीक है। तो उनको भी अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर न्यूज़ हैं, क्योंकि इस वीक में कोर सीपीआई का भी डाटा है और कोर पीपीआई का डाटा भी है, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी है। तो उनको भी देखेंगे भी हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके, ठीक है, कि उसका क्या असर हो सकता है मार्केट पे। पर अभी जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अभी मार्केट को मजीद और नीचे आना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखें कि ये नीचे आपका लिक्विडिटी पड़ी हुई है काफ़ी, ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ लेवल्स बता देता हूं जहां से आप बहुत अच्छी बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छी सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 4 आवर की आपकी कैंडल बन रही है, ये ग्रीन लास्ट वाली, ठीक है। अगर ये 4 आवर की कैंडल, ये जो आपका ऊपर वाला लेवल है, ठीक है, जो ऊपर वाला जोन है, ठीक है, ये जो 3056 और 3050 के दरमियान का लेवल बन रहा है, अगर मार्केट 4 आवर की कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो देन आप सोच सकते हैं बाय की एंट्री का। अदरवाइज अगर ये कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज होती है या इसको ऊपर विग मार के आके नीचे क्लोज होती है, तो देन आप इसको मजीद सेल देख सकते हैं। यहां से फिर आप सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जो मेरी अपनी प्रिडिक्शन है वो यही है कि ये जो मार्केट है
इस लेवल को टच करेगी, इस लेवल को टच करने के बाद फिर नीचे मजीद आएगी, ठीक है। और अगर नीचे आती है तो आपको कहां से अच्छी बाइंग मिल सकती है। एक ये इसका मेजर सपोर्ट का एरिया बन रहा है, ठीक है। ये 3000 से लेके 3008 का लेवल बनता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ आती है, ठीक है, और प्रॉपर कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है या इसके ऊपर क्लोज होती है, तो फिर आप यहां से बाय की ट्रेड एक अच्छी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बीरिश कैंडल कोई भी 4 आवर की इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, तो फिर मैं मार्केट को मजीद सेल देख रहा हूं, ठीक है ना। फिर मार्केट में भी हो सकता है कि ये जो आपका लेवल 2940 का और 2932 का लेवल बनता है, ये यहां से मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकती है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो ये नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा हुआ है, तो 100% चांसेस है कि मार्केट यहां से दोबारा फिर बाय की तरफ जाएगी। तो यहां से आप बहुत अच्छी एक बाय की एंट्री ले सकते हैं, पर आपने इन लेवल को खुद चेक करना है। और जो लेवल्स मैं बता रहा हूं कि किस लेवल पे, किस पॉइंट पे कहां कैंडल क्लोजिंग दे, वहां से आपने सेल करनी है और वहां से आपने बाय करनी है। तो इस डिमांड जोन से भी आपको बहुत अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पे फोकस करना है। ये जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है ना, इस लेवल को आपने देखना है। मार्केट जो मुझे लग रहा है कि इस मार्केट जो है इस लेवल को दोबारा टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आएगी। तो अगर नीचे आती है यहां से मार्केट, तो यहां से आप सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर आप बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे एसएनआर लेवल है और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहां से आपको बहुत अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। पर अभी ये जो ग्रीन कैंडल आपकी बनी हुई है, ये मुझे लग रहा है कि फिलहाल वक्ती तौर पे ये गोल्ड रिट्रेस कर रहा है। गोल्ड रिट्रेस करने के बाद यहां से दोबारा नीचे जाएगा, तो यहां से आप एक अच्छी सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फिर देख लेते हैं अभी फॉरेक्स फैक्ट्री में कौन कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है जो इस वीक आना है। चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। अच्छा, ये मंडे को 7 अप्रैल को आप देखें कि कोई अहम डाटा नहीं है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया भी आपको, ठीक है। उसके बाद आप ट्यूसडे में चले जाएं, ट्यूसडे में भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। वेडनेसडे को 11 बजे रात को एफओएमसी की मीटिंग है, ठीक है। इस पे कुछ मार्केट रिएक्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर आप जुमेरात को देखें 5:30 बजे यूएसडी कोर सीपीआई का डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये अमेरिका की महंगाई के बारे में बताती है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है कि अगर आपने टेक्निकल के ऊपर कोई भी ट्रेड ली हुई है, तो 5:30 से पहले पहले आपने क्लोज कर देनी है। न्यूज़ का वेट करना है, न्यूज़ का डाटा देखते हुए आप फिर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो अभी ये देखें कोर सीपीआई की जो लास्ट न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसमें आप देख लें कि 0.2 था प्रीवियस और फोरकास्ट 0.3 थी, ठीक है ना। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो ये 0.2 आता है तो इट्स मीन डॉलर आपका वीक होगा, और अगर ये 0.4 आता है तो फिर आपका डाटा डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप इसके अगेंस्ट उसी तरह फिर ट्रेड लेंगे। अगर गोल्ड में आपने ट्रेड लेनी है, अगर ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है डाटा, तो आप सेल में ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और अच्छा, न्यूज़ ट्रेडिंग में आपने ये खास ख्याल रखना है कि जैसे ही डाटा आता है आपने फौरन ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी होती है और फौरन से स्कैल्प करके अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलना होता है, ठीक है। क्योंकि ये हाई रिस्क ट्रेड होती है। अगर किसी को न्यूज़ ट्रेड जिसने पहले नहीं की या जिसको नहीं करने आती, तो वो काइंडली न्यूज़ के ऊपर ट्रेड ना करे। न्यूज़ के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद वो ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और ये सेम डे में देख लें आप, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है, ठीक है। ये भी असरअंदाज करेगा मार्केट पे। उसके अलावा आप जुमे वाले दिन आ जाएं। अब जुमे वाले दिन देख लें 11 अप्रैल को 5:30 बजे कोर पीपीआई का डाटा है, ठीक है। तो ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है,
ठीक है। ये न्यूज़ भी मार्केट का जो स्ट्रेंथ है या जो ट्रेंड है उसको चेंज करने की सलाहियत रखती है। तो इस न्यूज़ को आपने पहले रीड कर लेना है। आप लोगों को न्यूज़ के बारे में बताया हुआ कि न्यूज़ को किस तरह रीड करना है। अगर डॉलर का डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है तो आपने गोल्ड पे कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को सारों को आपने मद्देनज़र रखना है। बल्कि ये अगर आप देखें तो जुमे वाले दिन दो न्यूज़ हैं, एक 5:30 बजे है और एक 7 बजे है, ठीक है। 7 बजे ये प्रीमियम कंज्यूमर सेंटीमेंट की न्यूज़ है, तो इसका डाटा भी आप देखेंगे और इसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो यानी ये वाला वीक जो है न्यूज़ के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अभी देखते हैं कि इस वीक में मार्केट क्या रिएक्ट करती है, ठीक है। तो आपने ये मेरे जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं और टेक्निकल एनालिसिस हैं जो मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बताए हैं, तो इसको गौर से देखना है आपने, और फिर आपने उस सूरत में ट्रेड प्लान करनी है। बाकी ये मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो जो फर्स्ट आपकी कैंडल बनेगी 4 आवर की, तो वो आपको कंफर्मेशन दे देगी कि मार्केट बाय में जाएगी या सेल में रहेगी मंडे के पूरा दिन, ठीक है। और आपने इस लेवल को बड़े एहतियात से प्ले करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर ये कैंडल 4 आवर की इस लेवल के ऊपर क्लोज होते ही है तो देन आप जो है बाइंग का सोच सकते हैं। और ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये 30-60 का लेवल बनता है। 30-60 के लेवल से ऊपर क्लोज होती है तो फिर आप बाय में प्लान कर सकते हैं। पर मैंने आपको बताया कि मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये फिलहाल गोल्ड रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करेगा यहाँ तक और इस लेवल से दोबारा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो जिस वक्त नीचे की तरफ आएगा तो फिर आपने इस लेवल को भी चेक करना है। अगर प्रॉपर 4 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है तो देन ये मजीद सेल जाएगा। तो ये वाला लेवल या ये वाला लेवल, यहाँ से आपको बहुत अच्छी बाइंग की एंट्री मिल सकती है और इसको आप कुछ देर होल्ड रखें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।